देखो वीडियो बना देते हैं। चलिए, जय हिंद प्यारे छात्र था। आइए हम चलते हैं सर, यही रहना पढ़ना है साहब, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। और इसी को एक और नाम है, और इसी नाम को हम करते हैं आवर्धक लेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। कैसे लेंस? आवर्धक लेंस, है ना। हाँ, आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी का एक और नाम है आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग होगा कि उत्तल लेंस का? उत्तल लेंस का। क्यों? क्योंकि हमको एकदम धीरे पास वाले वस्तु को दिखना है, और इसीलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बात एकदम कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। अच्छा, यहाँ से ध्यान देना है कि इसकी पावर, इसकी पावर, इसका पावर मतलब इसकी पावर ज्यादा होगी कि कम होगी? तो इसका पावर होगा ज्यादा, पावर ज्यादा, फोकस कम की ज्यादा, तो फोकस कम, फोकस कम। तो ये बातों को ध्यान रखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में, हाँ बोलो, हाँ फोकस कम इसलिए कि हमको, हाँ क्योंकि भीरी रहना है ना, तो फोकस दूरी देखिए। जैसे ही उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, किस लेंस की? उत्तल। तो देखो अगर अनंत की बात कर रहे हैं और यहाँ उत्तल लेंस लगा चुके हैं हम, अब पहला ही हमको बना दे रहा है, तो ये देखो इसकी फोकस दूरी कम हुई कि नहीं हुई? वह करता अगर यहाँ रहता तो फोकस बढ़ता, यहाँ रहता तो बढ़ता, लेकिन उत्तल की फोकस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, फोकस कम। तो ध्यान रखना है टॉपिक बाय टॉपिक कि हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस की। जब उत्तल लेंस की प्रयोग होगी तो इसकी पावर ज्यादा कि कम? आप फोकस ज्यादा कि कम? कम। फोकस ज्यादा कि कम? कम। और देखो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसका? तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और बड़ा, काल्पनिक सीधा और बड़ा, काल्पनिक सीधा और क्या? बड़ा बनेगा। तब न देखेंगे किसी को हम, काल्पनिक तरह देखेंगे किसी को, काल्पनिक सीधा और बड़ा। या हमारे काशी सर बड़े हैं, है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी से, तो काल्पनिक सीधा और बड़ा। यहाँ इसको एक और बात जान लीजिए, इसकी आवर्धन क्षमता, इसका आवर्धन क्षमता m बराबर, इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर, इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ होता है, 1 प्लस डी बाई एफ होता है। जहाँ d क्या है? d क्या है? तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। समझ गए? स्पष्ट, हाँ ये डी मतलब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। अब यहाँ से स्पष्ट देखने की न्यूनतम डिस्टेंस नहीं, स्पष्ट देखने की न्यूनतम 25 से हम कहेंगे कि यदि किसी वस्तु को देखना है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, कितना? 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी आवर्धक, सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धक क्षमता बताइए। क्या बताइए? आवर्धक क्षमता। तो हम जानते हैं कि m बराबर, किस बराबर? m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ होता है। 1 प्लस डी का मान 25, 25 रखेंगे, फोकस दूरी कितना? 5 रखेंगे, 5 25, 5 आए 6, आवर्धक कितना हो गया? 6। न्यूमेरिकल देगा। समझ गए कि यदि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु की फोकस दूरी, किसी वस्तु की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर पर, 25 पर है, तो इसकी आवर्धक बताइए। इसका क्या बताइए? आवर्धक। तो आवर्धक मतलब आवर्धन क्षमता, और हम जानते हैं कि 1 प्लस डी बाई एफ होता है, 1 प्लस डी बाई एफ होता है। डी मतलब स्पष्ट, मतलब देखने की न्यूनतम दूरी है, कितना? 25 कांस्टेंट है, हर बार डी का मान यही, आपको सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा। समझे कि नहीं? तो ऐसे अगर 25 दे दिया तो लिखेंगे कि हम आवर्धक बराबर 1 प्लस 25 बटा 25, 25 से 25 कट गया, हाँ 1 प्लस 1 बराबर 2। डी का मान फिक्स होता है। समझ गए ना? डी हर समय कितना सेंटीमीटर लेना है? 25 से, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी है। और यही था हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। फिर से देखो सरल सूक्ष्मदर्शी को, हाँ और नहीं, अब यार 2 टॉपिक और चलेगा, तो सरल से एक बार बढ़िया से देख लो। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी के एक और नाम क्या है? आवर्धक लेंस।
सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का जब प्रयोग होगा तो उसका पावर कम की ज्यादा, पावर ज्यादा तो फोकस कम। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक सीधा, और इसकी आवर्धक क्षमता बराबर 1 + d/8। डी क्या है, आसपास देखने की न्यूनतम दूरी, और 25 सेंटीमीटर ये कांस्टेंट होता है। समझ गए, आगे चले, गुड। अब थोड़ा सा हम देखेंगे है ना, और थोड़ा सा देखेंगे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और एक और होता है हमारा खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन, दो टॉपिक को बताएंगे, खगोलीय दूरबीन और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ये जल्दी से छापो इसको, हाँ इसको बता देंगे तुरंत हम, बाबू जल्दी इसको, फोटो छापो, मारेंगे कि छापो जल्दी, बोलो ई काल्पनिक सीधा और बड़ा, काल्पनिक सीधा और बड़ा, समझ। तो ये क्लियर है ना। अब चलेंगे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको खाली मिटाएंगे। अब एनसीईआरटी में है तो पढ़ा दिए हैं हम। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त कैसे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और बढ़िया से देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को, किसको, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को। देखो संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो इसमें संयुक्त मतलब दो लेंस का प्रयोग होते हैं। कितने लेंस का, दो लेंस का। और दोनों लेंस होगा तो कौन से दोनों लेंस होगा, दोनों लेंस ही उत्तल होंगे, दोनों लेंस ही उत्तल होंगे। लेकिन ऊपर का लेंस बड़ा होगा, ऊपर का लेंस बड़ा होगा और नीचे का लेंस छोटा होगा, नीचे का लेंस छोटा होगा। और इन दोनों को यहां से आप देखिएगा, यहाँ मतलब एक रहेगा देखने के स्थान पर लेंस और एक जहां वस्तु रहेगा उसके स्थान पर लेंस, दो लेंस रहता है, इसीलिए इसका नाम है संयुक्त। मतलब कितने लेंस, दो लेंस। हाँ। एगो देखते समय आपको रहेगा जहां से इसे देख रहे हैं, एगो नीचे रहेगा जहां वस्तु है, वहां जहां वस्तु है वहां। अब बढ़िया से देखो, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। और देखो इन दोनों को भी हम भी जोड़ देते हैं, जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए। हाँ अब देखो इसको आव सहायता प्रदान करने के लिए थोड़ा बढ़िया से जोड़ दिया जाता है। हाँ ठीक है ना। और देखो यहाँ पर इसको और इससे जोड़ दिया जाता है, हिले डुले नहीं, हिले डुले नहीं, समझ गए, एकदम हिले डुलेगा नहीं, कुछ नहीं हिले डुलेगा। और देखो यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ देखो यहाँ पर क्या होंगे, वस्तु, यहाँ पर वस्तु, इधर से भी जोड़ दिया जाता है कि हिले डुले नहीं, धरने के लिए, धरने के लिए, समझ गए। हाँ और यहाँ पर इसके ऐसे करके बना दिया जाता है जो भी है अपना, और यहाँ से अपना ये गिरे उरे नहीं। और देखो ऊपर रहेगा, ऊपर से हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ऊपर से हम देखेंगे और इसीलिए इसको हम नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रिका, मतलब देख रहे हैं। हाँ एनसीईआरटी इसको क्या कहते हैं, नेत्रिका, क्या कहते हैं, नेत्रिका। और नीचे वाले को, नीचे वाले जो छोटका लेंस है इसको हम अभिदृश्य कहते हैं, अभिदृश्य कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, अभिदृश्य कहते हैं। और देखो ये बढ़िया से बातों को समझना है। इसमें पूछता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक बड़ा होता है कि नेत्रिका बड़ा होता है। तो आपको देख रहे हैं कि सर क्या बड़ा है, नेत्रिका। तो नेत्रिका बड़ा होता है, नेत्रिका बड़ा है और अभिदृश्यक छोटा है। बात समझे कि नहीं समझे, नेत्रिका क्या है, बड़ा है, अभी है ये एरो बड़ा जी है ना, एरो है ना बड़ा। और देखो नेत्रिका बड़ा, उसके बाद इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें
बना प्रतिबिंब। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। काल्पनिक उल्टा बड़ा। सर काल्पनिक उल्टा कैसे बन गया? क्योंकि दो दो लेंस है, एक लेंस है, दो दो लेंस है, तो काल्पनिक बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। काल्पनिक, उल्टा और बड़ा। और ये है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और एक टॉपिक और है जिसको हम, हाँ इसको जल्दी से उतारो। बढ़िया से खगोलीय दूरबीन को हम देखेंगे, खगोलीय दूरबीन को हम देखेंगे। इसमें भी उत्तली लेंस के हैं। और देखो यहाँ से ऐसे ऐसे दो गो लेंस होंगे, यहाँ भी लेंस और कहाँ लेंस? यहाँ लेंस। समझ गए? यहाँ लेंस और यहाँ लेंस, दोनों को देखो, यहाँ से इसको भी और ऐसे, इसको भी ऐसे और ऐसे कर देना, ठीक है। दोनों को एक पट्टी के माध्यम से जोड़ देंगे। जोड़ दिए? जोड़ दिए? हाँ, यहाँ देखिए। और यहाँ भी एक उत्तर। समझ गए? सेम टू सेम, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। समझ गए? कोई दिक्कत है? और ये हो गया हमारा खगोलीय दूरबीन, खगोलीय दूरबीन। इसमें बताइए, इसमें नेत्रिका देखेंगे किधर से? इधर से, इधर से, तो इधर से देखेंगे। इसलिए इसका जो है नेत्रिका, क्या नेत्रिका कैसा होगा? छोटा। नेत्रिका छोटा। वस्तु का इधर अभिदृश्यक होगा। ये क्या होगा? अभिदृश्यक, अभिदृश्यक। कोई दिक्कत है? तो ये उल्टा हो गया उस, हाँ, जहां आंख से हम देख रहे हैं, जहां वस्तु दिखाई दे रहा है हमको। समझ गए? यही आंख लगा के इसे देखेंगे हम। समझ गए? इधर हमको बड़ा दिखाई देगा। समझ गए? तो ये उल्टा है, ये क्या है? उल्टा है। और ये देखो, इसमें जो है कौन बड़ा होगा? ई बड़ा होगा कि ई बड़ा होगा? तो ई में बड़ा है, ये बड़ा है। और नेत्रिका क्या है? नेत्रिका छोटा है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। और इसका एक और बात, इसका जो होता है प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो सेम टू सेम, काल्पनिक उल्टा बड़ा। हाँ, दो गो है भी इसमें, तो काल्पनिक उल्टा बड़ा, काल्पनिक उल्टा बड़ा। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए कि इसका आवर्धन क्षमता बराबर होता है, मतलब m बराबर, किस बराबर? m बराबर होता है यही अभिदृश्यक बटा नेत्रिका, अभिदृश्यक बटा नेत्रिका। और देखो एफ, इसको कहते हैं हम एफओ के नाम से जानते जाते हैं, और इसको एफ ही कहते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए आवर्धन बराबर होता है एफओ बटा एफ ही, एफओ बटा एफ ही, है ना। उसका भी था, समझ गए ना। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धक नहीं होता, आवर्धन नहीं, इसका सिर्फ आवर्धन पूछता कि आवर्धन क्या होता है? तो एफओ बटा एपी। और इस तरह से फुल्ली एकदम ऑप्टिक्स आपका 3 चैप्टर समाप्त हुआ। प्रकाश समाप्त हुआ, प्रकाश के प्रवर्तन समाप्त हुआ, प्रकाश के अपवर्तन समाप्त हुआ, और प्रकाश के मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार समाप्त हुआ। और बढ़िया से फेयर बना लीजिएगा, और अगली बार से केमिस्ट्री चलेगा, चाहे जो कहोगे, फिजिक्स का उसको, हाँ तो केमिस्ट्री चलेगा। तो इसको कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये